हाय गाइज, आज मेरा क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर तीसरा ज्योमेट्री 7.2 कल भी बताए थे और आज भी बताने वाला हूँ। तीसरा मैथ, ठीक है। देखने से पहले मैं कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे। तो BE और CF खींचा हुआ है, तो हमको प्रूव करना है, दर्शाना है कि CF और BE जो है बराबर करना है, मतलब BE बराबर CF हमको दर्शाना है, ठीक है। देख, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ज्योमेट्री आप जब भी बनाते हैं तो ज्योमेट्री बनाने से पहले जो आपको चित्र में दिया हुआ है, जो में भी दिया हुआ वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो पहले हम लिखते हैं AC AB बराबर AC, कारण है कि दिया है। अब देखिए इस त्रिभुज का नाम बताइए। इस त्रिभुज का नाम FBE, कोण FBE, क्योंकि कोण B पर बन रहा है, हमेशा तो बीच को एंगल को हमेशा बीच में रखा जाता है, बराबर। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा FECF या FCE, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी अब कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा BFC, कोण BFC बराबर, यहाँ भी कोण बन रहा है, तो इसका हो जाएगा इस त्रिभुज का देखिए BECEB, कोण CEB, ठीक है। देखिए एक भुजा प्राप्त हुआ, एक कोण प्राप्त, दो कोण प्राप्त हुआ, एक भुजा प्राप्त हुआ, तो कौन सा नियम लगेगा? जिसमें दो एंगल होते हैं और एक भुजा होते हैं तो एंगल साइड के समता के नियम से, एंगल साइड के सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज BFC सर्वांगसम त्रिभुज CEB, ठीक है। हमको यह दर्शाना है कि BE जो है और CF है और शीर्ष लंब है, तो हम कर दिए बराबर CE बराबर BF, कहाँ से? बाय CP से। देखिए हो गया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा है AC और AB बराबर भुजा है, और जब शीर्ष लंब BE और CF खींचे तो BE और CF खींचा हुआ आपको, तो बराबर करना है शीर्ष लंब BE बराबर CF बराबर करना, हम बराबर कर दिए। कल बताए थे दूसरा प्रश्न और बताया तीसरा प्रश्न। अब फिर देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चौथा प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या हो रहा है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB खींचे। शीर्ष लंब BE और CF बराबर है, उसमें शीर्ष लंब आपको दर्शाना था, इसमें CF और BE शीर्ष लंब बराबर है, तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज AC, और दूसरा में दर्शाना है कि AB बराबर AC। बहुत ईजी है भाई, लेकिन थोड़ा सा खाली हटते हैं। पहले हम क्या बोले थे, जो आपको देगा से लिखना, ठीक है। तो पहले हम चित्र में चलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम बताइए। इस त्रिभुज का नाम
BAE, कोण BAE बराबर इस त्रिभुज से कोण CAF, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा AEB, कोण AEB बराबर AFC। भाई बात को समझ रहे हैं। देखिए ई जो है यहाँ पर भी कोण बन रहा है, तो एंगल को हम बीच में रखें AEB और AFC, ये भी यहाँ बीच में है। और तीसरा आपको पहले से वो आपको दिया था BE और CF, तो आपको शीर्षलंब है, तो BE बराबर CF, कारण लिखना तो लिख दीजिए शीर्षलंब, ठीक है। उसमें भी दो कोण प्राप्त हुआ था और एक भुजा, इसमें भी दो एंगल हुआ और एक साइड, तो कौन सा लगेगा? एंगल 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 साइड, तो लिखेंगे एंगल एंगल साइड के सर्वांग समता के नियम से। तो हम अब कह सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। पहला हमको प्रूफ हो गया और दूसरा प्रूफ करना है AB बराबर AC। जब भी जो त्रिभुज में कहा था कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसका संगत कोण और संगत भुजा बराबर होंगे। तो AP किसके बराबर होगा? AC के। AE किसके बराबर होगा? AF के। तो हमको बराबर क्या करना है? AB बराबर AC, तो AB बराबर AC। इसका कारण दीजिएगा, तो बाय CP, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखें भी और चौथा प्रश्न भी देखें। अब मैं पांचवा प्रश्न देखूंगा, फिर से थोड़ा सा कर लेता हूँ। कोण BAE बराबर कोण CF, कोण BAE, ई जो त्रिभुज का है, कोण CAF, कोण CAF, ठीक है, कोण CAF, कोण AEB, कोण AEB बराबर कोण AFC, इसको हो गया। और BE और CF और शीर्षलंब था, हमको बराबर दे लेता, तो दो एंगल एक साइड, तो एंगल एंगल साइड के समझने नियम से बहुत ईजी था भाई। अब मैं पांचवा प्रश्न देखूंगा, ठीक है, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखूंगा। पांचवा प्रश्न आपका क्या है? त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। त्रिभुज ABC है और DBC समान आधार पर BC जो रेखा है उस पर स्थित है, और दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो दो आपको चित्र में लोग रहा है ना, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमको दर्शाना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, हम पहले ही बता देते हैं। देखिए आपको AB बराबर ACD, तो साइड एंगल साइड, उसमें मैं बताए थे एंगल एंगल साइड, इसमें साइड एंगल साइड आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए बताता हूँ, AB जो आपको भुजा है, सिर्फ इसका भुजा बराबर है AC के, तो AB बराबर AC, कहाँ से? तो दिया है कारण साथ। अब देखिए सब बोलता हूँ, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या जाएगा? कोण ABD बराबर, इसका बताइए ACD होगा ना भाई। जिस तरह आपको हम बताएं ABD एंगल को हमेशा बीच में रखने के लिए हमेशा बार बार बोलते हैं, तो इसका बताइएगा ना कोण ACD बराबर कोण ACD, कारण जगह 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं पहले बताए थे दूसरा प्रश्न में कि जो ये BC एक रेखा है और BC पर त्रिभुज ABC और DBC दोनों स्थित है, तो BC जो रेखा आपका है से इसका भी भाग है और इसका भी भाग है, जो दोनों में मिलते हैं, या फिर इस साइड से भी रहते हैं और इस साइड से, मतलब दोनों ही रेखा है, जो बाउंड्री आपका है इसका भी बाउंड्री है और इसका भी बाउंड्री, दोनों का बाउंड्री है, जो दोनों में मिलते हैं मतलब कॉमन होते हैं, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो BC बराबर BC कहाँ से?
तो घनिष्ठ भुजा हुआ। मैं आपको पहले बताया ना कि साइड एंगल साइड पर लगेगा। एक भुजा, एक कोण, एक भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड के सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, अब देखिए हमको अब त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करना, प्रूफ करना है कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। तो देखिए कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। आप कहे भाई कैसे लिख दिए, देखिए सर कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। आपको हम पहले